वालेकुम प्यारी बहनों प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मानो शहजादी को दुआओं में याद रखा करें। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ, आलू गोश्त बनाएंगे चिकन। आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, आए हमारे साथ। सबसे पहले बर्तन हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, धुला होना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसके नीचे हम आंच जलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके अंदर घी डालते हैं, तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज्यादा हम घी डाल देंगे, ठीक हो गया। ये हमने घी डाल दिया, इसको गर्म करने के लिए हम छोड़ देते हैं। आए आपको हमारे साथ मसाले दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या मसाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पीसे मसाले हैं, सुरख मिर्ची है हमारे पास 1 चम्मच, ठीक है। हरी भी डाली है इसलिए हम कम डाल रहे हैं। जीरा है हमारे पास, दादर मिर्ची है थोड़ी सी हमारे पास, हल्दी है हमारे पास तकरीबन थोड़ी सी आधा चम्मच, नमक हमारे पास 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, ठीक हो गया। ये हमारे पीसे मसाले हैं। गोश्त हमारे पास तकरीबन 3 पाव गोश्त है। हमने इसको धो के अच्छे तरीके से देखें, सिरका लगा के धोए तो बहुत जबरदस्त गोश्त धुलता है, इसमें से स्मेल नहीं आती। आलू है हमारे पास आधा किलो, कुछ ये हरी मिर्ची हम इसके अंदर डाल दी, ठीक हो गया। भुनाई में इसके अंदर डालेंगे, बहुत मजे की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। ये हमारे पास लहसुन की 1 गुठी है और तकरीबन 3 बड़े वाले प्याज हैं। आए हमारे साथ दिखाते हैं आपको। ये घी हमारा गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन भी हम साबुत डाल रहे हैं, इसकी भी भुनाई हो जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये क्या करना है इसका, ठीक हो गया। अब टमाटर है हमारे पास तकरीबन 1 पाव टमाटर है, हरी मिर्ची है 5 से 6 हरी मिर्चें थी, वो हमने ग्राइंड करके रख ली। जैसे हमारा प्याज ब्राउन होता है, लहसुन ब्राउन होता है, फिर हम मिलते हैं आपके साथ। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, लहसुन देखें कितना जबरदस्त ब्राउन हुआ है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक हो गया। आए अब ग्राइंड करते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। अब हम डालते हैं इसके अंदर घी, ये देखिए हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया। ये देखें टमाटर हरी मिर्चें जो हमने प्याज लहसुन ब्राउन किया था सारा इसके अंदर डाल दिया। ये हमारे पास मसाले हैं पीसे हुए, मैंने पहले आपको सारी ये चीजें बताई हैं कितनी कितनी हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी नहीं इसके अंदर डालेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालना हमने। अब ये हमारे पास गोश्त है धुला हुआ, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसी तरीके से आपने धोना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ना पकने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, भुना जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, कुदरत खुदा की, अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं। ये देखें गोश्त हमारा भुना गया है, बड़े अच्छे तरीके से हमने भुना है इसको, देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब हमारे पास ये आलू है, ठीक हो गया। हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी साबुत ही हमने डाल दी है, पीसी नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 3 पाव गोश्त का आधा किलो आलू थे। आलू अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना आप रखना चाहें, अगर ग्रेवी वाला, अगर शोरबे वाला चावल के साथ, जिस तरह आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जैसे ये आलू गलते हैं, गोश्त हमारा तैयार हो जाता है, आलू गोश्त, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक। आए देखते हैं हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया, माशाल्लाह जबरदस्त। देखिए कितना जबरदस्त हमारा आलू गोश्त बना है, चावलों के साथ भी खाएं, रोटी के साथ, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा बना है। हम बोल में डाल के आपको दिखाते हैं। देखें प्यारी बहनों कितना जबरदस्त हमारा आलू गोश्त बनाया, खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सादा तरीके से बनाया। अगर हम इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा डाल लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। इस तरीके से किसी के आगे रखेंगे, देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आएगा। आपके घर कोई मेहमान आए, इस तरीके से आप सालन रखें, यकीनन उसको बहुत पसंद आएगा। प्यारी बहनों आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है, लाइक शेयर ना भूला करें। प्यारी बहनों कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।